हेलो दोस्तों, आज एलटीसी की सीरीज में हम पढ़ेंगे वॉइस। बेसिक हमने इंग्लिश पढ़ चुके थे, आज हम वॉइस के बारे में पढ़ें। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं। बेसिक सेंटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई एम टेकिंग टी नाउ। आई क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, यानी हमारा सब्जेक्ट है। एम वर्ब टेकिंग। एम और टेकिंग क्या हो सकता है? वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा। और टी क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन, जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में हम ले सकते हैं। और नाउ नाउ मतलब एडवर्ब पूछ रहा है कब, कहाँ और कैसे। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय करते समय टू चेंजेस होते हैं। अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को बदलेंगे तो वो दो प्रकार से बदल सकता है। एक तो प्रोनाउन का चेंज होगा उसमें, और एक वर्ब का चेंज होगा। प्रोनाउन में 5 चेंज ही हो सकते हैं। आई का मी होगा, मी का आई होगा, वी का अस होगा और अस का वी होगा, ही का हिम होगा और हिम का ही होगा, सी का हर होगा और हर का सी होगा, दे का देम होगा, देम का दे होगा। इसके अलावा प्रोनाउन का कोई चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन में ये 5 चेंज ही हो गए। वर्ब का चेंज में क्या क्या हो सकता है एक्टिव और पैसिव में? यदि सेंटेंस में इज आर एम दिया है तो इज आर एम ही रहेगा पैसिव वॉइस में, और वॉज वर दिया है तो वॉज वर ही दिया आएगा। लेकिन यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी दिया है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आई इज आर एम और वाज वर के साथ बीइंग आएगा, बीइंग आएगा। इसी प्रकार हैज और हैव आए तो हैज एम फ्री रहेगा, और हेड आए तो हेड ही रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हैज और हेड के साथ बीइंग जुड़ जाएगा। हैव और हेड मॉडल्स आएगा तो मॉडल्स ही रहेगा, लेकिन मॉडल्स के बाद भी आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में दिया, अगर कुछ नहीं दिया हुआ इनमें से और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या डू या डज दिया हुआ है तो इस कंडीशन में पैसिव में इज आर एम होगा। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है या डिड दिया है तो पैसिव वॉइस में वाज और वर हो जाएगा। फिर अपने पास में किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो क्या क्या चेंज होगा। तो ये निम्न कुछ पॉइंट है, कंडीशन जो आपको याद रखनी है एक्टिव से पैसिव में बदलते समय। ये जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लिखकर सब्जेक्ट बनाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको सेंटेंस के शुरू में लिखकर सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी पैसिव में बदलते समय। हेल्पिंग वर्ब लिखते समय तथा आवश्यकता अनुसार बी, बीन और बीइंग लिखेंगे। जैसे जैसे कंडीशन होगी उस हिसाब से बी भी लिखा जाएगा, बीन भी लिखा जाएगा, बीइंग भी लिखा जाएगा। आईएनजी आएगा तो बीइंग लिखा जाएगा, हैज के साथ और हेड के साथ बीन आएगा, और बी आएगा मॉडल्स के साथ। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी लिखते हैं। यदि एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो जो वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। प्रीपोजिशन में बाय लिखते हैं, और प्रीपोजिशन के रूप में हम क्या लिखेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। जो भी सब्जेक्ट दिया उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे हम देखते हैं आई एम टेकिंग टी नाउ, तो हमने सबसे पहला कंडीशन क्या थी हमारी? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे पास में क्या है? ऑब्जेक्ट टी, तो टी सबसे पहले आ जाएगा। आई के साथ क्या आएगा? इज, तो आई के साथ आ जाएगा इज टेकिंग। आईएनजी दिया हुआ तो आईएनजी में हमेशा बीइंग आएगा, तो इज बीइंग। टेक की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? टेकन, तो टेकन आ जाएगा। और फिर प्रीपोजिशन बाय आएगा, फिर आई का मी हो जाएगा और नाउ, यानी आई एम टेकिंग टी नाउ का हो जाएगा टी इज बीइंग टेकन बाय मी नाउ। जैसे सी हैज टेकन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन टेकन बाय हर। जैसे मैंने हैज है और डीड के साथ बताया था कि बीन आएगा, तो इसी प्रकार हैज बीन, माई पेन एक पेन होगी इसलिए सिंगुलर आएगा। अभी जैसे राहुल वॉज कॉलिंग हर, तो इसमें क्या हर का क्या होगा? सी का होगा हर, यानी सी वॉज कॉलिंग। आईएनजी है तो बीइंग आएगा, सी वॉज बीइंग कॉल्ड, थर्ड फॉर्म आएगा कॉल्ड बाय राहुल। सी कैन स्पीक इंग्लिश इजीली, मतलब ये एक्टिव दिया हुआ, इसको पैसिव में बदलेंगे। जैसे इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है कौन सा? इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देंगे पहले। हमेशा मॉडल्स के साथ में बी आएगा तो कैन बी। थर्ड फॉर्म आएगी स्पीक का स्पोकन बाय हर, फिर आ जाएगा अपने पास में इजिली, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर इजिली। ही विल हेल्प हर नेक्स्ट मंथ, तो हर का हो जाएगा सी, विल एंड, यानी अपने पास में मॉडल से तो विल बी, हेल्प का हो जाएगा हेल्प बाय, ही का हो जाएगा ही नेक्स्ट मंथ। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वांटेड मैन, तो इसमें पास में हमारे पास में ऑब्जेक्ट है द वांटेड मैन, बॉयज दिया हुआ है, वांटेड मैन यानी सिंगल है तो सिंगुलर आएगा वॉज, आईएनजी तो बीइंग आएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा बाय सम बॉयज। इसी प्रकार अपने पास में अभी आ जाएगा जैसे ही इज वॉचिंग टीवी नाउ, तो अपने पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है? टीवी। टीवी टीवी सिंगुलर तो इज वॉचिंग, आईएनजी है तो बीइंग वॉच्ड, थर्ड फॉर्म आएगी बाय हिम नाउ। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होती है। आई डिड नॉट टू टेक टी, तो इसमें ऑब्जेक्ट टी है, टी वॉज नॉट टेकन बाय मी। टेक की थर्ड, टेक टू और टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म होती है। जिससे नहीं सकते वह सिंगुलर होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते वो कौन सा होता है? सिंगुलर। तो टी को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, जिन जिनको हम गिन नहीं सकते वो सब सिंगुलर में आते हैं। आई हैड नॉट डन द वर्क हैज नॉट बीन डन बाय मी। द वर्क आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, हैड नॉट का हैड नॉट रहेगा और बीन आ जाएगा अपने पास एक्स्ट्रा, और फिर डन का थर्ड फॉर्म, डू का डन डन ही रहेगा, डन थर्ड फॉर्म दिया हुआ तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा।
वी स्पीक हिंदी इन इंडिया, हिंदी इज स्पोकन बाय अस इन इंडिया। स्पीक की थर्ड फॉर्म कौन सी है? स्पोकन, और स्पोकन आ जाएगा इसमें थर्ड फॉर्म। फिर अपने पास में एक कंडीशन है छठी, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वी, दे, वन, पीपल, पब्लिक, क्राउड, पुलिस, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन और एवरीबडी आदि में से हो तो, यानी हमारे पास में सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो जो प्लूरल वर्ब बना, जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, उसमें एजेंट के रूप में बाय या ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। यानी इन शब्द के आने के बाद में अगर हम एंड में एजेंट के रूप में बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की हमारे को आवश्यकता नहीं है, ये हम ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस देखते हैं अपन, समवन हैज स्टोलन माय पर्स, तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? माय पर्स हैज बीन स्टोलन। अभी यहाँ पे हमें बाय समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन है। इन सब के साथ में बाय जो भी अपने पास में जो कंडीशन है, जो अपने पास में एजेंट यानी बाय ऑब्जेक्ट है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें हमारे पास में है क्या? इंग्लिश। इंग्लिश क्या? ऑब्जेक्ट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंग्लिश पीपल ही बोलेंगे, जानवर बोल नहीं सकते। फिर अपने पास में सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सी हैज वॉच्ड द प्लेट्स, तो ये अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो अपने पास में द पुलिस हैव अरेस्टेड अ बॉय, तो बॉय हैव बीन अरेस्टेड, तो इसमें अपने पास में बाय पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अरेस्ट पुलिस ही कर सकती है और कोई अरेस्ट करता नहीं। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी इसमें आएगा आवर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, बाय हर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे ही बड़े की अर्थ करेगा, मतलब सम्मान करेगा। वी मस्ट पे द टैक्सेस ऑन टाइम, तो द टैक्सेस मस्ट बी पेड ऑन टाइम, बाय हर लिखने की आवश्यकता, बाय अस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से लिखा हो तो उसका पैसिव वॉइस इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जिसे एग्जांपल देखते हैं, इट इज टाइम टू टेक टी, तो इसमें हम देख सकते हैं इट इज टाइम फॉर टी टू टेकन, यानी ऑब्जेक्ट जहां से जिससे सेंटेंस शुरू होता है इज इट टाइम टू से होगा, तो हमारे पास हम बनाएंगे इट इज टाइम फोर, तो इट इज टाइम टू से आएगा तो इट इज टाइम फोर, टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर अपने पास में आ जाएगा टू बी और टेक का टेकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम टू गेट सिलेक्शन, तो इट इज टाइम फॉर सिलेक्शन टू टू बी गॉट। इट इज टाइम टू हेल्प देम, तो इट इज टाइम फॉर देम टू बी हेल्प्ड। यदि अभी आठवीं कंडीशन देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा तथा इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे देखते हैं हम, देयर इज अ बॉक्स टू लिफ्ट, तो देयर का देयर आ जाएगा, इज का ही, ए का ए, बॉक्स और अपना आ जाएगा टू बी लिफ्टेड। जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। देयर इज नो चेंजेस टू मेक अगेंस्ट हिम, तो देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। People use this footpath all the time, so the footpath is used all the time. It is time to call the police, so it is time for the police to be called. There is no soap to sell, so there is no soap to be sold. Sell का हो जाएगा sold थर्ड फॉर्म। नौवीं कंडीशन है कि हैज है और हैड के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो पैसिव वॉइस में हैज है और हैड के साथ बीन लिखकर बनाया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगी, है जो है और हैड के साथ यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो पैसिव वॉइस में टू की जगह टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे सी हैज टू द वॉच द प्लेट्स, तो द प्लेट्स हैव टू बी वॉच्ड बाय हर, टू की जगह क्या आ जाएगा टू बी। सी हैज वॉच्ड द प्लेट्स, तो द प्लेट्स हैज बीन, हैव बीन, हैज द प्लेट्स, यानी प्लेट्स ज्यादा है तो सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर इसके हिसाब से था, तो अपने पास में सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा हैव बीन, बीन लगता है कंडीशन में, और वॉच्ड बाय हर। ही हैड टू काउंट द मनी, तो द मनी हैड टू बी काउंटेड बाय हिम। आज अपन लास्ट की 10 कंडीशन पढ़ देंगे। ही हैड काउंटेड द मनी, तो इसमें अपने पास में ऑब्जेक्ट द मनी हैड, हैड के साथ में बीन आएगा, काउंटेड बाय हिम। अभी 10वीं कंडीशन आज की लास्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा। जैसे पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन बाय लिखते हैं, लेकिन कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसमें हम वही कंडीशन पढ़ेंगे जो पीवाई की, यानी पहले पूछे गए हैं और जब से सबसे ज़्यादा संभावना है जिनके पूछने का। जैसे अपने पास में है नो, यानी जानना, न्यू नाउन, तो इसमें बाय की जगह हम टू का उपयोग करें। जैसे सी नो हिम, तो ही हिम का ही हो जाएगा, इज नो टू हर,
बाय नहीं आएगा, यहाँ पे टू हर आ जाएगा। जैसे आई हैव नो हर, तो शी हैज बीन नो टू मी, बाय मी नहीं आएगा। जैसे कंटेन, कंटेनर या कंटेनर, ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, इसके साथ बाय नहीं आएगा, इन आएगा। जैसे दिस बैग कंटेन 5 बुक्स, तो 5 बुक्स आर कंटेनड इन द बैग, थर्ड फॉर्म आ जाएगा इसमें भी। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड में बाय की जगह आएगा विथ। तो ही वर्क सेटिस्फाइड मी, तो ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। सरप्राइज या सरप्राइज्ड या सरप्राइज में बाय की जगह आएगा एट। तो इसमें हम क्या करेंगे, द न्यूज सरप्राइज अस, तो इसमें आएगा वी, अस का वी वर सरप्राइज्ड इट द न्यूज, तो यहाँ पे बाय की जगह क्या आएगा एट। तो ये अपने 10 कंडीशन पढ़ चुके हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।